बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यू आर वाचिंग आईसीसी स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग एंड आई एम योर होस्ट हमजा शफीक। तो जनाब कल क्या मैच था, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। अफगानिस्तान वर्सेस टीम इंग्लैंड। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। स्टार्ट में लगा कि जैसे वही रवायती अफगानिस्तान की टीम जो है वो लंबा फॉर्मेट नहीं खेल पाएगी, जल्दबाजी का शिकार थी। अफगानिस्तान ने पहले 10 ओवर में 39 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। उसके बाद क्या इनिंग्स खेली गई इब्राहिम जादरान की जानिब से 177 रन्स और जनाब 146 गेंदें, 6 छक्के 12 चौके उसमें शामिल थे। और एंड तक जिस तरह से जादरान के इनिंग्स लेके गए और बिल्ड किया है, उन्होंने बड़ों को बता दिया कि जनाब मेहनत हो, लगन हो, टीम यूनिटी हो और आपका इंटेंट हो। बेसिकली जो इंटेंट वर्ड है वो ये होता है, जो इंटेंट अफगानिस्तान की टीम ने शो किया है कि इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। उन्होंने सबको सिखा दिया, उन्होंने सबको बता दिया कंडीशन कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, बारिश हो चाहे धूप हो, जिस तरह जिसने क्रिकेट खेलनी है उसने खेलनी है, फिर कोई बहाने वगैरह जो है वो नहीं चलेंगे। तो बहरहाल कमाल की क्रिकेट खेली गई दोनों जानिब से। उधर से जो रूट ने हिम्मत की, लेकिन एंड पर आकर जो रूट जिस तरह की स्लो रन पिक नहीं कर पाए, कॉट बिहाइंड हो गए, वहां पे कोलैप्स हुआ। जो आर्चर आए, थोड़ी सी उम्मीदें लगी, लेकिन कल का नेल बैटिंग मैच, कमाल मैच, मेरा ख्याल वन ऑफ दी बेस्ट मैच इन दिस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। और लाहौरियों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो कदाफी स्टेडियम में मौजूद थी। आज पाकिस्तान का मैच है, आखिरी मैच है, शायद कहीं ना कहीं इज्जत बचाने में पाकिस्तान टीम कामयाब हो जाए। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, रावलपिंडी में दोपहर 2 बजे ये मैच शुरू होना है। मेरे ख्याल बारिश का वहां पे सिलसिला अभी भी जारी है, तो क्योंकि हमने देखा कि विकेट को ढांपा हुआ था पिच को। सारी सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ सही ने ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब का स्टेटस मुझे बता दीजिएगा, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, अहमद सईद साहब से आगाज कर लेते हैं, मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब ज्वाइन कर लेते हैं। अहमद सईद साहब, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट यार। कल हम मैच के दौरान भी बात कर रहे थे जिस तरह से आपस में कि जनाब ये होती है क्रिकेट। मेरा ख्याल इन्हीं में से कोई एक आधा बंदा पिक करके ना पाकिस्तान टीम के साथ एज मेंटोर लगा दिया जाए तो मैं खुश हूँ। देखें, बहुत ही शानदार क्रिकेट थी। और जिस तरह से हम कल यहाँ एंड ऑफ इनिंग में जब अफगानिस्तान की इनिंग्स ख़त्म हो, इस वक्त हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि एक नेल बाइटर होने वाला है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैच जो है वो यूँ कह लीजिए कि सेकंड लास्ट बॉल पर जो है वो डिसाइड हुआ। और जितना क्रेडिट दिया जाए अफगानिस्तान को वो बहुत कम है। आपने ठीक तर्जुमानी की है उनके जज्बात की भी कि अगर आपने इंटेंट दिखाना हो, आपने मैच जीतना हो, आपको के अंदर जो है वो जज्बा मौजूद हो, पैशन मौजूद हो, तो आप बारिश के अंदर भी जीत जाते हैं, आप धूप के अंदर भी जीत जाते हैं, आप बैटिंग विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं, आप स्पिन विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं, आप बॉलिंग विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं। तो जो चीज़ काबिल तारीफ़ है अफगानिस्तान की, वो उनका पैशन था गेम के लिए। और जिस तरह से वो हर विकेट के बाद हडल में जमा होते थे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो जेलिन होने की कोशिश करते थे। तो ये यकीनन वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की टीम जो है वो लैक कर रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। और कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आया कि ये वो टीम है जो एक पेज के ऊपर है, और कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि कोई स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है, कोई प्लानिंग हमें नज़र आ रही है किसी भी टीम के अगेंस्ट। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट का जिस तरह से उतार चढ़ाव आप देखते आ रहे हैं, हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि जिसका जितना टफ ब्रॉटअप होगा, जितना उसको नशोनुमा के अंदर मुश्किलात पेश आएंगी, उतना ही वो रिजिलियंट होगा। और वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट अफगानिस्तान ने जो पेश किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। बैटिंग की आपने बात की, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि 17 साल के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में किसी बॉलर ने 5 पर हासिल किया है। और अज़मतुल्लाह उमरज़ई यकीनन बहुत ही शानदार स्पेल उन्होंने किया है। और ये इस लिहाज से भी काबिल तारीफ़ है कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर, जिसको बैटिंग पैराडाइज कहा जा रहा था, वहाँ पर आकर 5 खिलाड़ी आउट कर देना और टीम की फतह में किरदार अदा करना, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की। अच्छा, मैं सही सब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एक टीम यूनिटी दिखाई दी, हमने देखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट से लेके राशिद खान तक जब भी कोई एक आउट होता है, जब भी कोई एक अच्छा कैच लिया जाता, विकेट ली जाती, वापस आते, सर्कल बनाते, राशिद खान एड्रेस कर रहे होते, राशिद खान मोटिवेट कर रहे होते थे। हालांकि कंपैरेटिवली वो उतने सीनियर आप नहीं कह सकते, मोहम्मद नबी जिस तरह से, वैसे तो स्टार्ट से राशिद खान भी इनके साथ खेल रहे, लेकिन इस तरह से बैकअप करना हम अपनी टीम में नजर नहीं आया। आते हैं, सेलिब्रेट किया, हाथ पे हाथ मारा, वापस चले गए। कोई किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा, कोई किसी को ये नहीं बता रहा कि जनाब आपने पिछला बॉल जो यहाँ किया था ना बड़ा जबरदस्त था, वहां पर दोबारा करो। सिर्फ एक पीछे से आवाज आ जाती है रिजवान की, और वो भी जिस तरह की आवाजें होती हैं वो मैच से रिलेटेड नहीं होती। देखें, जब आप नेशनल प्राइड के लिए खेल रहे हो ना, फिर जज्बा ही अलग होता है। जब आप लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खेल रहे हो, जब आप टीवी एड्स के लिए खेल रहे हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखकर खेल रहे हो, तो फिर वही हशर होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम का हुआ है। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमने जो अपनी टीमें पिक की हैं वो हमने पिक की हैं T20 लीग से। हमने PSL क्राइटेरिया बनाया, हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्राइटेरिया बनाया,
यानी पस्ती का कोई हद से गुजरना। देखिए हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी क्राइटेरिया बना लिया अपनी टीम को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके नतीजे के अंदर जो रिजल्ट सामने आने थे, हम तो आप जानते हैं इस बात को कि हम पिछले 3 महीने से ये बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो टीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स रखती ही नहीं है, वो ये रेसिपी बना ही नहीं पाएंगे जिसको विनिंग रेसिपी कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की टीम अपने नेशनल प्राइड के लिए खेल रही थी, अफगानिस्तान की टीम अपने उस जज्बे को यूं कह लें कि पूरी कौम के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए खेल रही थी। और यही बात की उन्हें कप्तान ने मैच के बाद कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी कौम को इससे यकीनन उम्मीद मिलेगी, हमारी कौम को इससे खुशी मिलेगी। और जोनाथन ट्रॉट ने भी कल इंटरनेशनल क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये वार्निंग जारी की है कि अब आने वाले मैचेस में आइंदा अफगानिस्तान को कोई भी आसान टीम के तौर पर नहीं लेगा, और टीम शीट के ऊपर जब किसी टीम के अगेंस्ट अफगानिस्तान लिखा हुआ आएगा तो वो उनको एक प्रॉपर टीम के तौर पर लेंगे। और अब प्रेशर जो है वो यकीनन शिफ्ट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मस्ट विन मैच में उतरना है अफगानिस्तान के खिलाफ। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, अफगानिस्तान की टीम को यकीन हल्का तो नहीं लिया जा सकता है। तो ये बहुत 2 अच्छे मैचेस होने वाले हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान, जो ये डिसाइड करेंगे कि टॉप 4 के अंदर कौन सी टीमें जाएंगी। और यू कैन नॉट रूल आउट अफगानिस्तान। फर्दर हम जाके आगे पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, क्योंकि ग्रुप ए में तो क्लियर कट हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, लेकिन इस ग्रुप बी में बड़ा मजे का एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें ऊपर वाली 3, इंग्लैंड तो ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गया, ऊपर वाली 3 टीम जो है ना वो स्टिल अभी दौड़ लग रही है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इनमें से कोई भी 2 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए, और किसी एक का भी ये नहीं आप कंफर्म कह सकते कि जनाब ये पक्की सेमीफाइनलिस्ट है और दूसरी अब देखनी है। साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कहा जाए अभी गुरबाज अहमद सही साहब नहीं चले, रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरह का स्टार्ट दे थे, पिछले मैच में भी देखा नहीं उस तरह का मजा नहीं आया जिस तरह से गुरबाज बैटिंग किया करते हैं, लेकिन विकेट के पीछे से जिस तरह की गुरबाज की टीम को बैकअप करना, उसके बाद अगर बात की जाए 4 पे आउट हो गए जनाब अतुल और रहमत शाह, 4 पे कप्तान ने 40 रन की नहीं। कप्तान का रोल जो है ना, अच्छा मिस्टर प्रेसिडेंट के होते हुए, राशिद खान के होते हुए, गुलबदीन नायब के होते हुए, ये सारे सीनियर प्लेयर हैं ना साहब, इनके होते हुए तारीफ भी की है, तारीफ भी की है उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब आपकी टीम के अंदर इस तरह के सीनियर प्लेयर मौजूद हों। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जो हमें नजर आया, इसमें नूर अहमद जैसे यंगस्टर्स भी हैं, इसमें जो है वो सीनियर्स भी हैं, और इसमें वो प्लेयर्स भी हैं जो अभी ग्रूम कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, जिनको ये कहा जा सकता है कि उनका राइट टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो क्लिक कर गए हैं एट द राइट टाइम। और जिस तरह से आपने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो गुरबाज वो प्लेयर हैं जो काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते चले आए हैं, और एक कॉम्पैक्ट टीम, एक अच्छी टीम जो टीम वर्क दिखाने की सलाहियत रखती है, उसके अंदर यही बात होती है कि जब एक प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर या उसके गैप को फिल करने के लिए इब्राहिम ज़दरान ने अब कल ये फील किया कि अगर हम लंबा जाना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट का मेथड होता है, अगर लंबा जाना है तो एक एंड मुझे संभाल कर रखना है। ना सिर्फ ये कि उन्हें एंड संभाला, बल्कि जिस तरह वो पिच के ऊपर सेट होते गए, उनका स्ट्राइक रेट, उनका रन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता चला गया। तो यकीनन यहाँ पर तारीफ करना होगी, 37 रन पर 3 विकेटें आउट हो चुकी थी अफगानिस्तान की, उसके बाद उन्होंने उस इनिंग्स को बिल्ड किया और 326 रन भी स्कोर किए, और फिर उसको वो डिफेंड करने में भी कामयाब हुए। और आप जितनी भी तारीफ करते जाएं अफगानिस्तान की वो कम है। इस मैच में, इस परफॉर्मेंस में एक वनडे क्रिकेट के लिए सब कुछ था, और बहुत ज़्यादा लर्निंग थी इब्राहिम ज़दरान की इनिंग्स के अंदर भी। और उन्होंने जो इनिंग्स के बाद इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे कोच की जानिब से और हमारे कोचिंग स्टाफ की जानिब से जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, उनमें इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, गेम स्ट्रैटेजी को लेकर चलना, गेम अवेयरनेस को पैदा करना, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अफगानिस्तान की टीम मजीद इंप्रूव करे। अच्छा, टीम जरा पिंडी में हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है तो जरा उससे रब्ता करें ना, वहाँ की सूरत हाल हम जान लेते हैं, बारिश की क्या चल रहा है और कब तक जो है ना मैच ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, वो फर्दर तो हम इस पे इस वक्त दोनों टीमें वहाँ बाहर तो आ चुकी हैं, लेकिन जो प्लेइंग एरिया है उसके अराउंड कोई किस्म की एक्टिविटी अभी नहीं, अंपायर ने अभी जायजा लिया है पिच का, लेकिन अभी उन्होंने मैच के आगाज का ऐलान किया नहीं है। और ये जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, उस मैच से भी ज्यादा ये बताया जा रहा है कि डार्क क्लाउड जो है वो इस वक्त मौजूद है। मजे की बात है, चलो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिलेगा ना। मुझे तो इस चीज की खुशी हो रही है कि 1 पॉइंट तो हमारे हिस्से में आएगा ना, वो 0 वाला खाना जो है ना कहीं फिल तो हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिकेट फैंस है ना वो तो ये चाह रहे हैं कि अब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम जो है ना हार जाए, 3-0 हो जाए, और फिर इस टीम की सर्जरी शुरू हो और फिर इस टीम की सारी बातें। अच्छा अहमद सईद साहब, कल जोफ्रा आर्चर स्टार्ट में बड़े अच्छे नजर आए, लेकिन एंड पर जितनी मार आर्चर को पड़ी है, 10 ओवरों में 64 रन को लगे हैं, ऑल्दो उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन आर्चर आपके नजदीक क्या अंडर प्रेशर आने वाले वैसे वो है नहीं है? देखिए, लेकिन अफगानियों ने इतना प्रेशर का ही वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। जोफ्रा आर्चर
और मार्क वुड, दोनों को अगर आप देखें जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, मार्क वुड ने यूँ कह लीजिए कि पहला जो पावर प्ले था उसमें वो रॉकेट फायर कर रहे थे, 150 प्लस वो कंसिस्टेंट जो है वो उसके ऊपर बॉल कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा स्पेल आया उसमें उनको भी मार पड़ी और इस मैच के अंदर जो है वो इंजर्ड हो गए। तो जोफ्रा आर्चर के साथ मुझे लगता है कि ये हुआ है कि उनकी बॉडी जो है वो उन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, और आखिरी ओवर जब हम यहाँ बैठ के इकट्ठे देख रहे थे तो आपने भी उसमें देखा कि वो मुस्तकिल जो है स्लोअर वन कर रहे थे और स्लोअर वन उनके पिक भी हो रहे थे मुस्तकिल, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं फिटनेस के इशूज़ भी हैं, और बेसबॉल के आने के बाद इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा बैटिंग सेंट्रिक हो गई है, और बैटिंग सेंट्रिक होने के साथ साथ ये हुआ है कि जिस तरह के बॉलर्स पैदा करने होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉल करने के लिए, वो अब उनके पास मफकूद होते जा रहे हैं, नापैद होते जा रहे हैं, और सिवाय आदिल रशीद के इस पूरे टूर्नामेंट में कोई बॉलर ऐसा नज़र नहीं आया इंग्लैंड की जानिब से कि जो डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो जोफ्रा आर्चर के साथ फिटनेस मसाइल पहले भी थे, जोफ्रा आर्चर की अभी भी एक बहुत लंबी सीरीज़ वो खेल कर आए हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो यकीनन फिटनेस के मसाइल भी हैं, वर्कलोड का मसला भी है, और अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस भी नहीं किया जा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के अंदर। वो बस आते हैं 50 ओवर करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एतमाद होता है, इस बात का वो यकीन रखते हैं कि हमारे हार्ट जो है वो उस टोटल को हासिल कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, और अब तो एशियन कंडीशंस के अंदर अक्सर ही ऐसा होना शुरू हो गया है कि इंग्लैंड की टीम जो है फ्लॉप होना शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में उनका क्या हाल हुआ था आपको याद होगा, पाकिस्तान में अब जब वो खेलने हैं उनका क्या हाल हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है बेसबॉल ब्रांड ऑफ क्रिकेट के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, और अभी बेसबॉल को भी रीथिंक करना पड़ेगा, रीबूट करना पड़ेगा सारा जो उन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ था। बहरहाल पिंडी में इस वक्त जो है ना बारिश तो रुक गई है, और जो इंस्पेक्शन टाइम दे दिया गया है वो 2 बजे का, दोपहर 2 बजे जब मैच शुरू होना था वो जाके इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद टॉस का फैसला किया जाएगा। और देखना ये कि कट ऑफ टाइम जो है मैच का या ओवर कम होने का वो क्या डिसाइड करते हैं ऑफिशियल्स की जानिब से, इस पर बात करेंगे फर्दर। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो आखिरी मार्का है रावलपिंडी में। दोनों जो टीम्स हैं वो अपने मुल्क, चूंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ही है टीम और बांग्लादेश ने वापस जाना, दोनों की कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई 2 पॉइंट समेट कर वो जो फेस सेविंग वाला एलिमेंट है ना अब वो रख लिया जाए। लेकिन बारिश जो है मेरे ख्याल ऐसा नहीं होने देगी। बारिश जो है ना वो दोनों के हक में जाएगी, 1-1 पॉइंट दोनों को मिलेगा, और इक्वली डिवाइड करके हैप्पीली जो है वो वापस अपने अपने घरों को ये 2 टीमें जाएंगी, क्योंकि इस ग्रुप से सेमीफाइनलिस्ट जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, जो कि टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड है, और ये डिजर्व करते थे। जितनी उन्होंने मेहनत की ये दोनों टीम्स डिजर्व करती थी इस ग्रुप से। बहरहाल हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट है स्पोर्ट्स के रिपोर्टर फैज़ अहमद, मेरा ख्याल हाँ जी वो इस वक्त फैज़ अहमद पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि 2 बजे का इंस्पेक्शन टाइम दिया गया है। एक्चुअल वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है, बारिश रुक गई है, हो रही है, फैंस की कितनी बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए आई है। फैज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर भर में मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में होने वाला आखिरी मैच भी मुतासिर होने का इम्कान है। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी मौजूद हैं। मुसलसल बारिश के बाद स्टेडियम में पिच को कवर कर दिया गया है। मुसलसल बारिश के बाद आज का भी मैच मनसूख होने का इम्कान है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में काली घटावने भी डेरे डाल लिए हैं। दोनों टीमें ICC चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से भी बाहर हो चुकी हैं। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम का आज मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। 25 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला मैच भी बारिश के बाद मनसूख हुआ था। फैज साहब, कहीं मौसम की मुनासबत से चाय तो नहीं रख के आए हुए आप? फौरी तौर पर जिस तरह से आपने आती सारी सूरत हाल बयान कर दी है, साथ साथ आप चुस्की ले लें चाय की, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताइएगा फैंस की तादाद है, क्योंकि मजबूरी है, टिकट्स पहले के खरीदे हुए, तो इस मैच में फैंस की तादाद जो कि उम्मीद लिए बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान के मैच जीत जाए। जी, क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की जो तादाद है वो इस टाइम पे बहुत कम है। बारिश के बाद जो है वो वैसे ही शायकीन बहुत कम हैं, और दूसरे नंबर पे शायकीन जो हैं क्रिकेटर वो मायूसी की वजह से भी जो इस स्टेडियम में आज के मैच को देखने के लिए कम। ठीक है जी, ये सूरत हाल तो फैज साहब ने, अहमद सईद साहब बता दी है वहाँ की, और उन्होंने बताया कि जनाब फैंस की तादाद बड़ी कम है। जाहिर है बनता है, अगर किसी ने टिकट्स ले भी लिए हैं ना तो मेरा ख्याल असूली तौर पर उनको जाना चाहिए। पूछना चाहता हूं कि मेरे फेवरेट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को आज खेलने का मौका मिल रहा है, वैसे क्या लगता है अहमद सईद? बहुत शुक्रिया जी फैज साहब, आपने सारी सूरत हाल से मैं आगाह किया वहाँ की और सारी डिटेल्स बताई। इजी होके मेरे ख्याल अब चाय पी सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है अहमद सईद साहब, आज फुल टीम खेलेगी पाकिस्तान की, या फिर जिनको नहीं ट्राई किया गया, जिसमें उस्मान है, फ़हीम अशरफ दी ग्रेट है, उनको मौका दिया जाएगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली होता असल में यही है कि जिस तरह जो प्लेयर आपके प्लान का हिस्सा नहीं होते हैं उनको आप इस तरह के डेड रबर खिला के जो है वो फारिग करा देते हैं। उस्मान खान को अब मतलब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अपने फैंस को, अपने शायकीन को
इस स्टेज के ऊपर ले आई है कि वो तो मैच देखने जाना भी नहीं चाहते हैं रावलपिंडी के अंदर, और बहुत ज़्यादा मायूसी जो है वो यकीन इस वजह से हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात की तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी फैंस की, वो ये है कि जो अच्छी क्रिकेट अगर कहीं पर हो रही हो तो उसको देखने के लिए यकीन वो जमा होते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम कल फिर जो है वो यूँ कह लीजिए कि हाउसफुल हुआ था, जिस तरह से हमने कहा कि दूसरे हाफ के अंदर शायकीन वहाँ पर आएंगे। लेकिन यकीनन इस मैच की क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की, तो मुझे लगता है कि एक तो शायकीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा शायद आज ना रहे। उस्मान खान का आपने यहाँ तक पूछा तो हो सक तो बिल्कुल उनके बारे में खबरें हैं कि उनको डेब्यू कराया जा सकता है। फ़हीम अशरफ जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। तो इस तरह की खबरें यकीनन हैं टीम के अंदर, लेकिन अब जाहिर है कि इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरे तो भी शायकीन को उनकी रिसेंट जो परफॉर्मेंस हो रही है लग रहा है कि जितनी कोई धुलाई हमारे बॉलर्स की हो रही है, हमारे पास बैकअप पे कोई बॉलर भी है जिसको ट्राई किया जाएगा, या फिर इन तीनों की मजबूरी है कि ये भी खेलना पड़ेगा? देखें बैकअप तो यकीनन मौजूद हैं, और अगर बैकअप मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना इसरार नहीं करना चाहिए इन बॉलर्स को खिलाने पर, क्योंकि ये तो वो बॉलर हैं कि जिनको शाहीन अफरीदी, अगर आप आखिरी 5 ओडीआई मैचेस देखें तो उनमें 4 मैचेस में उन्हें स्टार्ट रन लगे और एक मैच में उन्हें जो है वो 45 रन कंसीड हुए, लेकिन उनमें उनको विकेट नहीं मिली है। तो शाहीन शाह अफरीदी एक मैच में उनको जो है वो 80+ रन भी कंसीड हो गए थे, आपको पता है। तो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के लिए 80 रन कंसीड करना ओडीआई क्रिकेट में अब कोई शर्म की बात नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है कि इतने इससे कम रन जो है वो आकिफ जावेद कंसीड करके आपको 2-4 विकेटें भी दिला देंगे। आकिफ हैं इस स्क्वाड में चैंपियन ट्रॉफी वाले, लास्ट में ट्राई नेशन में आकिफ जावेद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल आकिफ जावेद एक रिप्लेसमेंट तौर पर मौजूद तो है ना। जहांदाद खान मौजूद है, अगर आप उनको मौका दें, उनको ग्रूम करने नहीं, जब स्क्वाड में नहीं है तो ये चैंपियन ट्रॉफी का ये तो वही स्क्वाड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की बात जो न्यूजीलैंड सीरीज हमने क्योंकि आकिफ जावेद साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ये इंदिया दिया है, उन्होंने इस बात का जो है वो इम्कान जाहिर किया है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां अब टीम के अंदर देखने में ना मिलें। अच्छा। तो हमें फिर दोबारा से जो है वो यही बॉलर देखने को मिलेंगे और फिर वही 60-70-80 रन की जो तकरार होना शुरू हो गई है इनके खिलाफ, वही होना शुरू होगी। तो मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर टीम बिल्ड करनी है तो मुझे ये लगता है कि इन 3-4 बॉलर से छुटकारा हासिल करने के बाद हमें नया बॉलिंग लाइनअप जो है वो लेकर आनी होगी, क्योंकि जितने मौके इनको मिल गए हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्हें इंप्रूव करना होता तो ये कर चुके हैं। जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है इंप्रूव करने का, 7-8 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप अपनी गेम के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं ला सके हैं कि आपको 4 बॉलें एक जगह पर मारनी आनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए और उन्हें ये बताकर ड्रॉप करना चाहिए कि हमने आपको आपकी खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप किया है। पहले उन्होंने रेस्ट देने के लिए ड्रॉप किया था तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए थे, और अब इसके ऊपर ही बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने लीग क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने मुल्क के मफाद को तरजीह नहीं देनी है लीग क्रिकेट के ऊपर, तो फिर आप ये फैसला कर लें और आप फिर लीग क्रिकेट ही खेलें। उनके जगह उन लड़कों को लेकर आए जो ये अफगानिस्तान की पूरी टीम आपके सामने केस स्टडी है। ये सारे वो लड़के हैं जो क्लब क्रिकेट से उठाकर वो लाए थे, उन्हें पॉलिश किया, उनको नर्चर किया और आज वो उनको इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है वो आगे परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस टैलेंट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, मेरा ख्याल है इस मिजाज को जो बदलने की जरूरत है। तो बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए शाहीन अफरीदी को भी, हारिस रऊफ को भी, और ये बताकर ड्रॉप करना चाहिए कि आपकी खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने आपको ड्रॉप किया है और आपको अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, लीगें नहीं खेलनी। तो सर वो ट्विटर का महाज संभालेंगे और फिर इनके खिलाफ एंटी-पीसीबी पोस्ट वगैरह सारी चलती जाएंगी, ना सिर्फ डायरेक्टली चलाएंगे बल्कि किसी से चलवाएंगे, प्रेशर डलवाएंगे। कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, ये भी देखें, अगर खराब कारकर्दगी होगी ना तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इनको ये समझना पड़ेगा शाहीन अफरीदी को भी और हारिस रऊफ को भी कि जो इनकी रिप्यूट बनती है ना, क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, इनकी जो रिप्यूट बनेगी ना वो इनकी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर बनेगी, इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर बनेगी। तो कारकर्दगी में डिक्लाइन होगा, कारकर्दगी में डाउनफॉल आएगा तो टीवी एड्स भी कोई नहीं मिलेंगे, लीग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कोई नहीं मिलेंगे। तो ये जो सारी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके शोशे छोड़ने वाले लोग रखे हुए हैं ना, इनके पास भी बेचने के लिए कोई कंटेंट नहीं होगा अगर आपकी कारकर्दगी मुस्तकिल खराब होगी। तो सर मैं बताता हूँ ना क्या बेचेंगे ये, लेट्स से शाहीन अफरीदी, मैं एक क्रिकेट फैन की हैसियत क्योंकि दिल टूटा हुआ है तो अब मैं ये बातें कर सकता हूँ। शाहीन अफरीदी ने जो यॉर्कर किया, इन स्विंगर किया रोहित शर्मा को, वो इसको कैच करवाएंगे, ये इसको रिपीटेडली चलवाएंगे। बाबर आजम ने 2-3 कवर ड्राइव अच्छे मारे, वो उसको चलवाएंगे। हारिस ने कोई बॉल अच्छा किया, वो उसको चलाएंगे। ये पेड कंटेंट इस तरह से चलाया जाता है और इस तरह से दोबारा से सिंपैथी गेन की जाती है। और हम जो क्रिकेट फैंस हैं वो तुम्हारे कई दफा दिल टूटे में हम किसी खाते में नहीं आते, हम दोबारा से डीटो की तरह इन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सही साहब भी कहते थे कि मैंने क्रिकेट देखना मेरा ख्याल 2009 में छोड़ दिया था,
जबकि आप बातें करते 2011 का जो सेमीफाइनल था उसके बाद हमारा दिल बहुत टूटा था। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शुक्रिया कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। उसके बाद दोबारा से जो है वो देखें, जब तक डेफिनेटली आपकी फैन बेस उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आप टूर्नामेंट जीतेंगे, जब तक आप इवेंट्स जीत कर लाएं। पाकिस्तान 46 इवेंट्स के अंदर अब तक खेल चुका है ICC और ACC के मिला के, जिनमें से पाकिस्तान 3 ICC टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ है, 2 बार हम एशिया कप जीतने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस कारकर्दगी की बुनियाद पर कौन है जो लंबे अरसे तक आप अपनी तमाम मसरूफियात करके अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टीम को अपनी तरजीह में रखेगा। तो क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, आप अगर नहीं जीतेंगे तो यकीनन फैन बेस में कमी होगी। और ये जो आपने बात किया ना अभी के रील्स चलाएंगे इसकी, और मेरा ख्याल है कि जो चैंपियन माइंडसेट होता है ना, हारे हुए मैच का छक्का कोई भी नहीं याद रखता, ऐसे ही हारे हुए मैच की विकेट कोई भी याद नहीं रखना चाहता। वो वाले गाने, वो वाली शर्ट्स, वो वाली रील्स, वो वाले सारे कंटेंट जो आपकी जीत के साथ जुड़े हों वही याद रखे जाते हैं। और जो चीज आपकी हार के साथ जुड़ जाए उसके साथ फैंस की वो वाबस्तगी बन ही नहीं पाती जो जीत वाले कंटेंट के साथ बनती है। 2017 की शर्ट हमें इसलिए पसंद है कि वो शर्ट पहन के पाकिस्तान जीता था। 92 की शर्ट हमें इसलिए पसंद है कि पाकिस्तान वो शर्ट पहन के जीता था। उससे बेहतर डिजाइन की शर्टें PCB ने उसके बाद दी हैं, लेकिन उन शर्टों के साथ चूंकि हमारी टीम जीती नहीं है इसलिए वो शर्ट ना हमें याद है ना हमारे कबर्ड में। और फ्रेम में वही शर्ट्स हैं, वही 92 की, 2009 की, 2017 की। और जाहिर है जीतेंगे तो फिर स्पोर्ट तो मिलेगी। अच्छा मैं साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कोई याद नहीं रखता है, इसका मतलब जो रूट का जो 120 रन है जो कि उन्होंने 111 बॉलर पे किया है और इतनी क्रूशियल मोमेंट पे, ये भी फिर किसी खाते में नहीं है, याद ही नहीं रखा जाएगा। आपको जो रूट की शक्ल देखकर लग रहा था कल के वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओहो बेचारे, अफसोस हो रहा था यहाँ तो मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा हमने जो चैंपियंस कप पाकिस्तान का T20 जब हुआ था तो उसमें इफ्तिखार अहमद की तस्वीर आई थी। रनर अप ट्रॉफी के साथ जो है वो अपने बिस्तर में उसको लेके उस साथ जो है उन्होंने एक सेल्फी लेके रखी, वो रनर अप की ट्रॉफी। कोई बात नहीं, वो छोटे हैं, इस तरह के माइंडसेट के प्लेयर्स अगर आप लाएंगे ना तो मेरा ख्याल है कि यही हशर होगा। आप चैंपियन कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और इफ्तिखार अहमद के बारे में आपको बताऊं कि अब चूंकि टीम की खराब कारकर्दगी उन्होंने देख ली है तो उनको ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मेरा कमबैक हो सकता है टीम के अंदर। तो उन्हें कल फिर अपनी जो है वो जिम की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं। ये बड़ा तो मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी टीम की हार से ज्यादा अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को और अपने पर्सनल कमबैक्स को फोकियत दें तो फिर वही होगा जो यहाँ हुआ है। अफगानिस्तान की टीम को अगर आप देखें तो उसमें किसी भी आदमी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसने पर्सनल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए या उसको गेन करने के लिए टीम के साथ है। गुलबदीन नाइब को जब ये लगा था कि उससे बेहतर लड़के आ गए हैं तो वो खुद टीम से साइड पर हो गया था, लेकिन कप्तान को जब ये लगा कि मुझे टीम में तजर्बे की जरूरत है तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको टीम में दोबारा इंडक्ट किया। ये होती हैं टीमें, इस तरह से टीमें बना करती हैं। ये नहीं है कि आप एक मैच में मतलब आप मुस्तकिल पूरे साल 60-60 80-80 स्कोर खाए जा रहे हैं और आपको ना इससे खुद कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीम से कि मुझे रेस्ट दे के मैं मतलब अब आपको पता ही है मैं हमेशा बाबर आजम को डिफेंड करता हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ द राइट टाइम कि बाबर आजम को बैठकर भी ये सोचना है कि अगर उन्होंने अपनी लेगेसी को बचाना है, अगर उन्होंने अपने करियर को तवील करना है, अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है फ्यूचर के अंदर, तो उन्हें भी अगर रेस्ट चाहिए तो उनको रेस्ट मिलना चाहिए। और उस रेस्ट के दौरान या इन फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप करने के दौरान का जो अरसा है उनमें PCB को उनको ये बताना चाहिए कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है। ये नहीं है कि कनाडा में लीग हो रही है तो वहाँ चले जाओ, श्रीलंका में लीग हो तो वहाँ चले जाओ, बांग्लादेश में लीग हो तो वहाँ चले जाओ और वहाँ के स्टैट्स 4 लोग उठा के पेश करते हैं। ये जो डेटा एनालिस्ट आपने रखे हुए हैं उनका बार बार हम तस्करा कर रहे हैं, वो इस तरह के स्टैट्स ही उठा कर दे देते हैं। अगर आपने स्टैट्स ही बयान करने हैं, देखें क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका के दरमियान जब उस दिन मैच था तो हम यहाँ पर बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज जो है वो टीमों की फील्डिंग भी होती है। पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर कौन बात करता है? पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर इसलिए बात नहीं की जाती कि फील्डिंग के कोई स्टैट्स नहीं आते। आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि कितने आसान कैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने छोड़े हैं। आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि कितने हाफ चांसेस को फील्डर ने रन आउट में कन्वर्ट किया है। तो ये वो सलाहियतें हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जब डिफरेंस क्रिएट करना चाहती है तो आप अक्सर देखते होंगे कि वो जो हाफ चांसेस होते हैं उनको वो कैचेस करते हैं और उनको वो रन आउट बनाकर मैच का नक्शा बदलते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात की, वो रिकी पॉन्टिंग ने भी खुद को स्टेटमेंट दिया ना, कौन से 2 प्लेयर्स उसने नॉमिनेट किए? रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये चूंकि 2 तजर्बाकार प्लेयर थे और इनसे ही एक्सट्रैक्ट करना था इनका तजर्बा, इनकी परफॉर्मेंस। तो PCB जो है वो नाकाम रही है इन दोनों से उनका बेस्ट लेने के लिए इस मेजर टूर्नामेंट के अंदर, इस बड़े इवेंट के अंदर। और बड़े इवेंट के अंदर बड़े खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होता है। तो उनके ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से जो एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता था
बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर वो हासिल करने में नाकाम रही है। और ये तो हम भी खैर बात कर रहे हैं इतने अरसे से, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में उसको आगे डिफेंड करने की आप कोशिश कर रहे हैं आकिब जावेद साहब, ये मेरा क्या ख्याल है कि ज़्यादा अलार्मिंग बात है। बिल्कुल ऐसे। और एक तरफ अगर रिकी पॉन्टिंग उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम इन अ सेंस के पॉजिटिव वे में ना, तनकीद बराए इस्लाह वो कर रहे हैं, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी, पाजी जो है इंडिया के, उन्होंने भी बाबर के हक में ट्वीट किया कि इस टाइम बाबर को बैक करने की ज़रूरत है। वो एक फिक्रा भी उन्होंने शेयर का, एक मिसरा भी लिखा है बड़ा दुखी सा। तो इंडिया से जो है ना बाबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उतनी सपोर्ट बाबर को नहीं मिलती, या फिर बाबर ने पाकिस्तानी फैंस के साथ खेला बहुत है। देखें ये बाहर एक क्वेश्चन तो है ना कि बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट को जितवा कर क्या दिया। हाँ, बाबर आजम के नाम के साथ कौन सी ट्रॉफी है जो एसोसिएट हुई है? गो कि वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन बतौर कप्तान जितनी बाबर आजम के पास इख्तियारात थे और जिस कदर बाबर आजम को जो है वो छूट दी गई, उसके बाद भी बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम को बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज भी कोई बड़ी कामयाबी दिलवाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। विराट कोहली के साथ जो लोग कंपैरिजन करते हैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि विराट कोहली बाबर आजम की उम्र तक आते आते T20 वर्ल्ड कप भी 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके थे। तो विराट कोहली का एक अलग अपना एक शू है, बाबर आजम का अलग शू है। इनको एक तो कंपेयर करना बंद कर दें। दूसरा ये है कि बाबर आजम को पाकिस्तानी फैंस जो है वो, बाबर एक अच्छी इनिंग और खेलेंगे तो पाकिस्तानी फैंस इनके पीछे दोबारा खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए जो उनकी लेगेसी है, उन जो पाकिस्तान को सर्व करना है, उसमें अगर उनको ये नजर आ रहा है कि वो वन डाउन पर खेलना चाहते हैं तो फिर उसको बताएं कि वन डाउन पर, उनको वो कहें आप ओपनिंग में खेलें, वो ओपनिंग में खेल लेते हैं। उनको कहें वन डाउन में खेलें, वन डाउन में खेल, जब फेल हो तो फिर कहते हैं मैं तो प्लेयर ही वन डाउन का। ठीक हो गया जी। पिंडी की सूरत हाल जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। 2 बजे का इंस्पेक्शन टाइम दिया गया था। लेट्स सी ये मैच स्टार्ट हो भी पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि ओडीआई मैच का क्राइटेरिया ये कि मिनिमम 20 ओवर जो है वो खेलना बड़ा जरूरी होते हैं। T20 में हमने देखा कि 10 ओवर आई गेस या 5 ओवर होते हैं। हाँ, तो देखते हैं इस पे क्या बनता है। वापस अगले सेगमेंट में जब हम आएंगे 5 बजे, उसमें फिर फर्दर डिस्कस करेंगे जो भी सूरत हाल उस वक्त हुई। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।